राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट है। जितने भी लोगों के पास राशन कार्ड है, जो अपने छोटे बच्चों का नाम उस राशन कार्ड पे लिखवाना चाहते थे, यानी चाहते थे कि उनके बच्चे इस राशन कार्ड में एनरोल हो जाएं, तो वो इस खबर को ध्यान से सुने। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिसकी उम्र 6 साल है, बच्चे की जिसकी उम्र 6 साल से ज्यादा है, या जो बच्चा राशन कार्ड पर जिसका नाम नहीं है, अब उसका नाम जो है वो जल्द से जल्द राशन कार्ड पर जो है वो दर्ज करवाया जाए। और आपको बता दें कि उन सब बच्चों को जिनकी उम्र 6 साल है, 6 साल से ज्यादा है, और जो बच्चे छूट गए हैं, उन्हें पीडीएस स्कीम के तहत जो है वो कवर किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो महिला विधवा है यानी विडो है, या जो डिवोर्सी है, उसके भी केस को सुनकर जिस तरह का उसका केस होगा, उसे भी एक अलग से राशन कार्ड जो है वो मुहैया करवाया जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक एक्सरसाइज की जो वो लंबे समय से कर रही थी, जो सोर्सेज के हवाले से, जराये के हवाले से हम सब लोग जानते थे कि फेक राशन कार्ड पर एक सरकार का शिकंजा है। और उसी के साथ सरकार ये भी देख रही है कि कौन जो है एलिजिबल थे, जिन्हें अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला, कौन ऐसे हैं जिनके ऊपर राशन कार्ड की अगर हम बात करते हैं, उन पर बच्चों का नाम दर्ज नहीं है। फिलहाल एक खबर मेरे पास है, जिस खबर में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने यह ऑर्डर दिया है कि इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन एज 6 और अबव, और आपको बता दें कि इनका जो नाम है ये रजिस्टर किया जाएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए आदेश जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर भी कहता है कि जिन बच्चों की उम्र 6 साल है, 6 साल से बड़े हैं, या 6 साल से भी ज्यादा उम्र हो गई है लेकिन वो अभी इंक्लूडेड नहीं है पीडीएस में, जिस तरह से आप जानते हैं कि पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लेकिन उसमें राशन कार्ड की बात करते हैं एएवाई है, पीएचएच है, और उसी के साथ साथ बात करते हैं एनपीएचएच है। और आपको बता दें कि जिनके पास जो है वो राशन कार्ड है नहीं है, वो अपने बच्चों का नाम दर्ज करवाएं, क्योंकि आने वाले समय में सरकार ये चाहती है कि ये बच्चे भी जो है इसका फायदा उठाए। और आप ये जानते हैं कि जितने ज्यादा नाम जो है वो राशन कार्ड पर दर्ज होते हैं, उसी के हिसाब से आपको जो है वो राशन दिया जाता है। अब आगे ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग छूट गए हैं, सिर्फ यहाँ पर बच्चों की बात नहीं की कि जिनकी उम्र 6 साल है, 6 साल से ज्यादा है, जो भी छूट गए हैं राशन कार्ड पर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए, वो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर अपने आप को कवर करें, जो छूट गए हैं, जिन्होंने अभी तक कवर नहीं किया। आपको बता दें कि अगर कोई विडो है, कोई डाइवोर्सी है, वो अंडर पीडीएस के कवर नहीं हुई है डिपार्टमेंट में, इन सच बेनिफिशियरीज का भी जो है वो केस सुना जाएगा, और इन्हें भी सेपरेट राशन कार्ड जो है मुहैया करवाया जाएगा, चाहे वो पीएचएच हो या एनपीएचएच हो या राशन कार्ड हो, वो भी इन्हें मिलेगा। और जिस तरह से फाइनेंशियल स्टेटस की बात करते हैं, वो भी पता लगाया जाएगा, और एनएफएस रूल के तहत जो है इन्हें कवर किया जाएगा। यानी अगर मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, तो अब राशन कार्ड सरकार आप लोगों को देगी, लेकिन सरकार साफ तौर पर यह देखना चाहती है कि कौन एलिजिबल थे, जिस तरह से आपको बता दें कि कौन यहां पर छूट गया है। और बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज जो है पिछले कुछ समय में की है, सरकार बनने से पहले भी हो रही थी, और अक्टूबर के महीने में सरकार बनी है उसके बाद भी हो रही है, कि किन लोगों के पास फेक राशन कार्ड है। फेक राशन कार्ड पर यह शिकंजा कसा गया था। उसके बाद सरकार ने जो एक्सरसाइज की, उस एक्सरसाइज में सरकार ने पाया कि जो 6 साल का बच्चा है उसका भी नाम राशन कार्ड पर होना चाहिए, जो 6 साल से ज्यादा है उसका भी नाम राशन कार्ड पर होना चाहिए, और जो बच्चे यहां पर छूट गए हैं उनका भी नाम राशन कार्ड पर होना चाहिए। और जिनका नाम छूट गया उनमें सिर्फ बच्चे नहीं है, उनमें वो तमाम लोग हैं जिनका राशन कार्ड पर नाम ही नहीं चढ़ा हुआ। आसान भाषा में बात करते हैं कि आप अपने घर पर भी कहते हैं, अरे मुझे राशन कार्ड कहां से मिलेगा, या मेरे बच्चे का राशन कार्ड पर नाम कहां से होगा, उसका नाम ही नहीं है, मैंने उसका नाम ही नहीं चढ़वाया है। तो अब सरकार आपको मौका दे रही है, आप अपने बच्चों का नाम जो है वो राशन कार्ड पर दर्ज करवा लें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आप नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें, अपने राशन डीलर के पास जाएं, उसे बताएं कि मैं इसी जगह से हूं, मेरे पास आधार कार्ड है, बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स है, राशन कार्ड नहीं है, तो आप राशन कार्ड बनवाना शुरू कर दें। अगर कोई महिला मेरी खबर सुन रही है, वो डाइवोर्स है, वो विडो है, वो भी अपना केस लेकर उनके पास जाए और फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में जाए। अगर आपका राशन डीलर नहीं सुनता है, उसके कान पे जू नहीं रखती, रहने दें, आप फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में जाएं, आप वहां पर जाकर अपनी शिकायत बताएं, आप वहां पर जाकर अपनी ग्रीवेंसेस बताएं, और उन्हें बताएं कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मुझे ये हक देती है, इस हक के तहत अपने केस को वहां पर वेरीफाई करवाएं और अपना राशन कार्ड बनवाएं। सरकार विडो महिला और डाइवोर्सी को भी जो है वो राशन कार्ड प्रोवाइड करेगी, जिस कैटेगरी में वो फॉल करती है, चाहे वो एएवाई में है, चाहे वो पीएचएच में है, चाहे वो एनपीसी
ओबीसी में है, इन सब राशन कार्ड वो आप लोगों को भी मिलेंगे जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अब आप घबराइए मत, ये गवर्नमेंट ने कहा है कि वो आपको राशन कार्ड देगी। और मैं आपको बता दूं कि राशन के हवाले से ये बड़ी खबर है कि 6 साल का बच्चा, उससे ज्यादा ईयर का बच्चा, या आपका नाम राशन कार्ड पर छूट गया, आप विडो हैं, आप डाइवोर्सी हैं, अपने लिए राशन कार्ड लें, ये आपका हक है। और अपने राशन, हक के राशन को किसी और का राशन ना बनने दे, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट बहुत सतर्क है। अगर आपका राशन आप तक पहुंच रहा है तो सही बात है, नहीं पहुंच रहा है तो बता दीजिए मेरा राशन डीलर जो है वो ब्लैक में राशन बेचता है, लेकिन मैं एलिजिबल हूं, मैं पात्र हूं, मुझे ही राशन नहीं मिलता। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है? और इसके साथ अगर आप लोगों को समझ नहीं है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, पेज पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जो है वो करना ना भूलें।